एक बुजुर्ग की जो 89 साल की उम्र में धोखाधड़ी के शिकार हो गए और उन्हें धोखा मिला है अपनों से। अपने ही भतीजे और रिश्ते के भाई ने बुजुर्ग नानकराम को धोखा देकर उनका घर अपने नाम कर लिया और फिर फर्जीवाड़ा कर उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया। अब ना तो कोई अपना है और ना ही आशियाना। जयपुर से सौरभ गृहस्थी की ये रिपोर्ट देखिए। मकान को बेच दिया, मेरे को पता ही नहीं कि मकान की कोई दूसरा नानकराम खड़ा कर दिया, कोई इसको बेच दिया, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। खाली बैंक वाले आए जब मेरे को पता चला। बैंक वालों ने क्या कहा? बैंक वालों ने कहा तुमने कुछ लोन लिया इसके ऊपर। मैंने कहा मैंने न तो कोई लोन लिया है और न किसी को बेचा है। ये है 89 साल के नानकराम सोनी। राजधानी के सिविल लाइंस स्थित केशव नगर में 1966 से रह रहे थे, लेकिन 3 सितंबर को कुछ लोग उनके घर आए और सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। और उसने निकलने था, जब मेरे को तो बाहर निकाल के बिला दिया, सारा सामान फेंक गया वो बाहर। उनसे खूब कहते रहे, लेकिन ये घटना हुई मेरे साथ। नानकराम द्वारा पूछने पर पता चला कि उनके मकान पर किसी रमेश चंद मीणा द्वारा 3 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन ले रखा है। ये सुनकर नानकराम के होश उड़ गए। बैंक वाले और ये सब मिले हुए हैं। इसमें एक राजेश सोनी है, वो इसके अंदर सबसे बड़ा। लोग कहते हैं कि बस यही मेन कड़ी यही है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बेचारे ये भी सब बड़ी हम मेरी करते रहे। बैंक से मकान खाली कराने आए लोगों से लाख मन्नतें की, बार बार बताया कि इस मकान के एकमात्र मालिक वो ही हैं, लेकिन बैंक वाले कैसे मानते, क्योंकि आरोप के मुताबिक इस धोखाधड़ी में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। जो कि इन्होंने किया और उसको अटैच करवा दिया और बैंक अब इसको बेचान पे उतारू है, जबकि एफआईआर रजिस्टर हो गई। उनके नॉलेज में आ गया है कि कंप्लीट फॉर्जरी है, फिर भी बैंक इस पे नीलामी कर रहा है। इन लोगों ने क्या है कि जो पट्टा चुराया है उसी के आधार पे इन्होंने पावर अटॉर्नी बना ली, बाबूजी के झूठे फर्जी दस्तखत कर दिए और किसी तीसरे व्यक्ति को, और जबकि इसकी पत्नी ने इसमें गवाही दी है, जिन्होंने अपने नाम पावर अटॉर्नी कराई है। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर। फोटो इनकी नहीं है। नानकराम अपने भतीजे और रिश्ते के भाई की धोखाधड़ी का शिकार हुए। आरोप है कि चचेरे भाई मिथिलेश और उसकी पत्नी ने उनके मकान का पट्टा और नक्शा चोरी कर लिया, फिर एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर ली। मामला ये है कि बाबूजी के जो साथ में रहता था उस व्यक्ति ने, पति पत्नी ने मिलके इनके यहाँ से पट्टा चोरी किया। फिर किसी तीसरे व्यक्ति को, अननोन है अभी तक, पुलिस गिरफ्तार करेगी तब पता चलेगा कि कौन है, पर उसको खड़ा करके इन लोगों ने एक फर्जी पावर अटॉर्नी बनाई, फॉर्ज, जिसको रजिस्टर्ड करवाया इन्होंने, और उसी के आधार पे इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे इसको बेचान कर दिया। फर्जी कागजात के जरिए जिसे मकान बेचा गया वो भी कभी कब्जा लेने नहीं आया। उसने भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से मकान पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए लोन लेकर धोखाधड़ी की। सबसे बड़ा फोर्जरी हुई है कि इनकी जगह कोई डमी आदमी खड़ा किया है, उसके नाम रजिस्ट्री कराई है, वो नानकराम बनाया, जबकि नानकराम स्वयं है और इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। बुजुर्ग नानकराम ने इस मामले में अपने चचेरे भाई मिथिलेश, उसकी पत्नी रमेश चंद मीणा, बैंक के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। नानकराम करीब 50 साल से सिविल लाइंस में ही रहते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। पड़ोस के लोग ही नानकराम का सहारा हैं। लेकिन 89 साल के बुजुर्ग को अब प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।